आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हमारे सबक नंबर 2 का जुज़ 2.2.1 13 से 17 साल की उम्र के बच्चों की ग़िज़ाई आदात के असरात ये पढ़ा था हमने, जिसमें हमने पढ़ा कि माहिरीन के मुताबिक ज़िंदगी के कितने अदवार हैं, माहिरीन ने ज़िंदगी को कितने अदवार में तकसीम किया है वो पढ़ा। उसी में से हमने एक दौर जो है दौर बुलूगत वो पढ़ा कि जब बालिग होते हैं लड़कियां लड़के तो उनमें क्या तब्दीलियां आती हैं और वो उनकी तबीयत में जज्बाती मुआशरती हर लिहाज से क्या तब्दीलियां आती हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो नौबालिग बच्चे हैं जो बालिग हो जाते हैं उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए, उसका एक नमूना था यहाँ पर वो देखा। और उसके अलावा हमने देखा ये हमने क्या पढ़ा था कि जंक फूड कौन से होते हैं और जंक फूड जो है उसके इस्तेमाल का रुझान क्यों बढ़ता चला जा रहा है और क्यों जो है जंक फूड के इस्तेमाल से जो हमारी नौजवान नस्ल है वो मोटापे का शिकार क्यों होती जा रही है, और जंक फूड का इस्तेमाल कम करने के लिए हमारी नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसमें से मैंने आपको सिर्फ दूर बुलूगत वाला जो सवाल है जिसके साथ ये चार्ट भी आपने ये खाने का नमूना भी बनाना था, ये मैंने आपको कापी पर लिखने को दिया था। बाकी सारे सवालात जो बनवाए थे वो याद करने के लिए मैंने दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले लेक्चर की तरफ। अगला जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे सबक नंबर 2 का जुज़ 2.3.1 2.3 का 1 है। ठीक है, 2.3.1 वो क्या है, ग़िज़ाई हिफ़्ज़ान सेहत। ग़िज़ाई हिफ़्ज़ान सेहत क्या है, फूड हाइजीन ग़िज़ाई हिफ़्ज़ान सेहत क्या है। अच्छा जी, पहले तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हिफ़्ज़ान सेहत क्या है। ग़िज़ाई यानी ग़िज़ा, हिफ़्ज़ान होता है हिफाजत, सेहत। ठीक है, ग़िज़ाई ग़िज़ा। अच्छा, हिफ़्ज़ान सेहत, अब ये ज़ेर भी कोई मतलब है। ठीक है, ज़ेर का मतलब है का की के मतलब देती है। अगर इसको हम इकट्ठा करके लिखें तो ग़िज़ाई का मतलब है ग़िज़ा, हिफ़्ज़ान सेहत का मतलब है सेहत की हिफाजत। अच्छा, जब भी दो अल्फाज मिलकर एक मजमुआ बनाए, दो लफ्ज़ों का एक मजमुआ हो और उसमें पहला लफ्ज़ जो है वो अपने नीचे ज़ेर लिए हुए दूसरे लफ्ज़ को अपने साथ मिलाता है तो उसका मतलब होता है पहले के नीचे इस्तेमाल होने वाली ये ज़ेर किसका मायने दे रही है, का की के, इन अल्फाज का इन लफ्ज़ों का मायने देती है। ये हमारी ज़ुबान जो है ये उर्दू ज़ुबान जो है ये बहुत सी ज़ुबानों से मिलकर बनी है। ठीक है, तुर्की, अरबी, अंग्रेज़ी, तो उसमें ये जो हमने अपनाया ना ये तरीका इस तरह लिखने का, ये हमने जो है फ़ारसी ज़ुबान से लिया हुआ है। ये तरीका हमने फ़ारसी से अपनाया हुआ है। फ़ारसी में का की के का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि दो अल्फाज को मिलाते हुए पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब दो अल्फाज का मजमुआ हो जिसमें पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर का इस्तेमाल करते हुए दूसरे लफ्ज़ को मिलाया जाए तो उसका मतलब होता है जो दूसरा है वो पहले आएगा, मतलब लिखते हुए जो पहला है वो बाद में आएगा और दरमियान में इन दोनों अल्फाज को कौन मिलाएगा, का की या के, ये अल्फाज मिलाएंगे। तो हिफ़्ज़ान सेहत का मायने है सेहत की हिफाजत। तो यहाँ पर किसकी बात आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सेहत की हिफाजत। हाइजीन का मतलब होता है हिफ़्ज़ान सेहत, फूड हाइजीन यानी हमारी ग़िज़ा और हिफ़्ज़ान सेहत। ठीक है, ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी सेहत जो है उसका ख्याल किस तरह रखना है, हमें किस तरह अपनी सेहत जो है उसकी हिफाजत करनी है, यानी ग़िज़ाई हिफ़्ज़ान सेहत क्या है। ग़िज़ाई हिफ़्ज़ान सेहत से मुराद है कि हमें अपनी ग़िज़ा किस तरह की इस्तेमाल करनी है। ग़िज़ा का चुनाव करते हुए हमें अपनी सेहत का ख्याल लाजमी रखना चाहिए। ग़िज़ा का चुनाव करते हुए, ग़िज़ा का जो मेन्यू बनाते हुए, ग़िज़ा का इंतखाब करते हुए हमें अपने दिन भर की ग़िज़ा में जो जो चीज़ें शामिल करनी है उनको सिर्फ पकाना ही नहीं बल्कि उनमें पूरी सफाई का ख्याल रखते हुए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ग़िज़ा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म को तंदुरुस्त सेहतमंद रखती है, हमें जिस्मानी और दिमागी तौर पर तंदुरुस्त और बरकरार रखती है। तो ग़िज़ा का चुनाव करते हुए हमें ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी जो सेहत है उसकी हम अच्छे से हिफाजत कर सकें, हमारी सेहत ठीक रहे। ठीक है,
ग़िज़ाई अफ़ज़ाने सेहत, फूड हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है अफ़ज़ाने सेहत, अफ़ज़ाने सेहत होता है सेहत की हिफाजत। हाइजीन क्या है? अफ़ज़ाने सेहत, ठीक है। वो जो अंग्रेज़ी लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हाइजीन, उसका क्या मायने है? अफ़ज़ाने सेहत। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अफ़ज़ाने सेहत से मुराद, अफ़ज़ाने सेहत से मुराद जिस्मानी ज़हनी तंदुरुस्ती है। ये यूनानी हर्फ हाइजिया से माखूज़ है। ये क्या, ये किसकी बात कर रहे हैं? अफ़ज़ाने सेहत की। अफ़ज़ाने सेहत जो लफ्ज़ है, यानी जिसको यहाँ पर हाइजीन लिखा गया है, अफ़ज़ाने सेहत, ये एक यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है। माखूज़ होता है अखज़, माखूज़ यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ना, हाइजिया से माखूज़, माखूज़ होता है अखज़ करना, माखूज़ अखज़ करना यानी लेना। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ हाइजीन है, अफ़ज़ाने सेहत है, ये किससे लिया गया है? यूनानी लफ्ज़ है हाइजिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई आना चाहिए, लेकिन बुक में नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, बुक में नहीं लिखा हुआ। ये हाइजीन जो अफ़ज़ाने सेहत लफ्ज़ है, ये यूनानी लफ्ज़ हाइजिया से माखूज़ यानी अखज़ किया गया, लिया गया है। हाइजिया कौन सा लफ्ज़ है? यूनानी लफ्ज़। ऐसी चीज़ें बेटे लाजमी याद किया करें, ये अक्सर कसीरल इंतखाबी सवालात बनते हैं। हाइजिया यूनानी लफ्ज़ है और हाइजीन इसी यूनानी लफ्ज़ से अखज़ किया गया, लिया गया है। और हाइजिया जो यूनानी लफ्ज़ है, उससे लफ्ज़ लिया गया हाइजीन, जिसका मतलब है अफ़ज़ाने सेहत। अच्छा, ये जो हाइजिया लफ्ज़ है, यूनानी लफ्ज़, इसका मतलब क्या है? हाइजिया का उर्दू मतलब है मुजस्मा सेहत। मुजस्मा सेहत, मुजस्मा कहते हैं देवी को, मूरत को, ठीक है। मुजस्मा सेहत, सेहत व तंदुरुस्ती की देवी। मुजस्मा सेहत का आसान मायने लिख देती हूँ, सेहत व तंदुरुस्ती की देवी, ठीक है। ये जो लफ्ज़ है हाइजिया, जो यूनानी लफ्ज़ है, यूनानी लफ्ज़ हाइजिया, उसका मतलब उर्दू में है मुजस्मा सेहत, यानी सेहत का मुजस्मा, सेहत की देवी, सेहत व तंदुरुस्ती की देवी। इसका मायने भी यही है, सेहत व तंदुरुस्ती की देवी, ठीक है, मुजस्मा सेहत। उसी से हमने ये लफ्ज़ लिया है हाइजीन, जिसका मायने है अफ़ज़ाने सेहत, ठीक है। ये हो गया अफ़ज़ाने सेहत। आपको बता दिया, हाइजिया का बता दिया, जिसका मतलब है सेहत, सेहत की हिफाजत। चुनाचे ग़िज़ाई हिफाजत या ग़िज़ा की हिफाजत से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जो पकने के बाद हर किस्म के जरासीम से पाक हो, नीज़ सेहत बरकरार रखने के लिए महफूज और मेयारी हो। ग़िज़ा ख्वाह कच्ची खाई जाए या पकाकर, इसके चंद उसूल हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। अब यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई कि ग़िज़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे सेहत को, हमारी जिस्म की जो सेहत है उसको बरकरार रखते हैं। तो हमें ग़िज़ा चाहे हम कच्ची खाएं, बहुत सी सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम कच्ची ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, चाहे हम पका कर करें। तो हमें ग़िज़ा कच्ची हो या पकी हो, दोनों सूरत में ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हुए सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि हमारी सेहत जो है वो तंदुरुस्त रहे, हमारी सेहत बरकरार रहे। तो वो कौन से उसूल है जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए? ये उसूल किसके बताए हुए? एक आलमी अदारा है, आलमी होता है दुनिया भर में, पूरी दुनिया का एक जो अदारा है WHO। WHO अदारा जो है ये मुखफ़फ़ है, ये मुखफ़फ़ है। मुखफ़फ़ होता है किसी चीज़ का मुख्तसर, इख्तिसार, ठीक है, किसी चीज़ का छोटा कर देना, मुख्तसर, इख्तिसार, मुखफ़फ़। ये किसका मुखफ़फ़ है वो पूरा मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊंगी। W से क्या है? वर्ल्ड, H से है हेल्थ,
और ओ से है ऑर्गेनाइजेशन। W फॉर वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये WHO इस पूरे ये इदारे का नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस पूरे का मुखफ़फ़ है, यानी अगर इसको हमने मुख्तसर करके लिखना हो तो WHO, ठीक है। WHO एक इदारे का नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने कुछ उसूल मुकर्रर किए हैं, वो कौन से हैं, जिनको हम साफ़ सुथरी और मुतवाज़न ग़िज़ा तैयार कर सकते हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम साफ़ सुथरी ग़िज़ा तैयार कर सकते हैं। वो 5 अहम उसूल है। नंबर 1, सफाई का ख्याल रखें। नंबर 2, कच्चे गोश्त, मुर्गी और समुद्री खुराक को दूसरी ग़िज़ा से अलहदा रखें, यानी हम मुर्गी का, बकरे का या गाय का, उसके अलावा हम समुद्री खुराक यानी मछलियाँ, झींगे, ये सब जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये अगर हम घर में लेकर आ रहे हैं तो इसको हम दूसरी ग़िज़ा से अलहदा रखें। नंबर 3, खुराक को मुकम्मल तौर पर पकाएं, यानी खुराक को अच्छे तरीके से पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी तरह से पकाने के बाद जो भी उसके जरासीम होते हैं वो सब मर जाते हैं। नंबर 4, खुराक को महफूज दर्जा हरारत पर रखें, यानी अगर आपकी ऐसी कोई खुराक है जो आपने खाना बनाने के बाद बाहर रखा हुआ है तो कुछ वक्त के बाद ऐसा करें कि उसको फ्रिज में रख दें अगर वो अभी बाकी है, ठीक है। अगर आप उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसको महफूज दर्जा हरारत पर रखें। नंबर 5, महफूज पानी और खाम माल का इस्तेमाल। उसके बाद है जुज़ 2.3.2, ये भी इसी के साथ करेंगे, इसी से ताल्लुक़ रखता है। ग़िज़ाई अफ़ज़ान सेहत की अहमियत, यानी हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, उसकी अहमियत क्या है। देखिए, अगर हम ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने जिस्म के लिए, अपने जिस्म की हिफाजत के लिए या अपने जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए ग़िज़ा में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ग़िज़ा ले तो पूरी रहे हैं, लेकिन वो है अच्छे मेयार की नहीं है। जैसे मसलन अगर हम सेब खा रहे हैं, ठीक है, सेब से हमें ताकत मिलती है ना हमारे जिस्म को। अगर हम सेब खा रहे हैं, खा तो सेब हम फ़ायदे के लिए रहे हैं, सेब हमारे जिस्म को फ़ायदा देता है, नुकसान तो नहीं देता। लेकिन अगर हम गला सड़ा हुआ सेब खा रहे हैं जो कि अंदर दागदार है, जो गला सड़ा हुआ है, अगर हम वो खा रहे हैं, वो अच्छे मेयार का है ही नहीं, तो तब क्या वो हमें फ़ायदा देगा या नुकसान देगा। उस सूरत में वो सेब हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। तो हमें अपने ग़िज़ा का चुनाव करते हुए, अपनी सेहत की हिफाजत का ख्याल रखते हुए अपनी ग़िज़ा जो लेनी है वो एक तो अच्छी ग़िज़ा हो, दूसरा वो मेयार की अच्छी हो। मेयार में अच्छा होना ग़िज़ा का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर खुराक फ़ायदेमंद है तो गैर मेयारी होने पर उसका इस्तेमाल नुकसानदेह भी है। मुज़र खुराक खाने से मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम या बैक्टीरिया खुराक में शामिल होकर तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और कई किस्म की खराबियों का बाइस बनते हैं। इसी तरह जो मैंने पहले मिसाल दी, अगर हम गला सड़ा कोई सेब खाते हैं जिसमें दाग है कोई, ठीक है, तो वो सेब खाने से क्या होगा, जो जरासीम है वो हमारे पेट में जाएंगे और इसी तरह पेट का दर्द या फिर हम बीमार हो जाएंगे। तो वो क्या बनता है, ऐसी खुराक जो मेयार में अच्छी नहीं है, वो खाने से क्या होता है कि बैक्टीरिया और जरासीम जो है वो हमारी खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म में शामिल होकर हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है जिसको हासिल करने के लिए हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा मुतवाज़न होनी चाहिए और इसे अफ़ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार करना चाहिए। खाना पकाने और खाने के बर्तन साफ़ हों, खाना बाकायदगी और मुकर्रर वक्त पर खाएँ। ग़िज़ाई अफ़ज़ान सेहत के लिए मंदरजा ज़ैल उसूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। अच्छा, ग़िज़ाई अफ़ज़ान सेहत के हवाले से किन उसूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए वो यहाँ पर लिखें। नंबर 1, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, कुल्ली करना, यानी जब हम खाने बैठ रहे हैं तो पहले भी और उसके बाद भी लाजमी है कि हम हाथ भी धोएं और कुल्ली भी करें, ठीक है। नंबर 2, खाने की जगह का साफ़ होना, गंदगी से पाक होना। जहाँ पर बैठ कर खाना खाने लगें लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। नंबर 3, खाना सही तरीके से पका हुआ हो, यानी ठीक से पका हुआ खाना जो होता है उससे जरासीम मर जाते हैं, ठीक है। नंबर 4, खाना देखने में खुश रंग हो, खुशनुमा तासुर देता हो। खाना सिर्फ जायके में नहीं अच्छा होना चाहिए बल्कि खाने की शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 5, बीमार अफराद का खाना परहेज़ी हो। घर में अगर कोई ऐसे अफराद है जो बीमार हैं तो उनके लिए अलग से हमें ऐसा खाना बनाना चाहिए जैसा उनके डॉक्टर ने उनको बताया। उनके लिए ऐसा खाना बनाना चाहिए जिसमें उनके लिए परहेज़ी खाना उनके लिए बनाना चाहिए। नंबर 6, खाने के बर्तनों को ढाँप कर रखें।
नंबर 7, छुरी तेज़ और स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए, यानी छुरी जो है ना वो सिल्वर वगैरह की ना हो। सिल्वर वगैरह पर क्या होता है, बहुत जल्दी जंग लग जाता है, और जब आप उसी से सब्जियां फल काटते हैं तो वो जंग जो है वो सब्ज़ी फल पर लगता है और इस तरह वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। नंबर 8, रोशनी और हवा का सही इंतज़ाम हो। नंबर 9, बावर्ची खाने की सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। बावर्ची खाने में बर्तनों चूल्हे को साफ़ किया जाए रोज़ाना। जो हमारी स्लैब्स हैं उनको रोज़ कपड़ा लगाया जाए, उन पर जो बर्तन हैं उनको ढाँप कर रखा जाए, ठीक है। नंबर 10, कच्ची और पकी हुई खुराक को आपस में ना मिलाएं। नंबर 11, खाना पकाने के बाद जल्द खा लें, जितनी जल्दी हो सके खाना को ताज़ा खा लें, ठीक है। नंबर 12, पके हुए खाने अगर मजबूरन रखना पड़े तो उसे मुहतात अंदाज में महफूज करें। अगर खाना खाने के बाद हमारा सालन बच गया या रात तक के लिए हम उसको रखना चाह रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको, अगर गर्मी है तो हम बाहर ना रखें बल्कि उसको हम फ्रिज में रख दें, महफूज करके रखें उसको ढाँप कर। नंबर 13, पके हुए खाने को दोबारा गर्म करने की सूरत में मुकम्मल तौर पर गर्म करें। और जब हम दोपहर का बना हुआ खाना रात में दोबारा वही सालन खाने लगे हैं या किसी भी वक्त का जो दूसरे वक्त में हम खाना खाने लगे हैं, तो उस सूरत में सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए कि हमें खाने को अच्छी तरह चूल्हे की आग पर हमें उसको गर्म करना चाहिए। आजकल ये जो ओवन इस्तेमाल होने लगे ये तो वैसे ही अच्छे नहीं है हमारी सेहत के लिए, और इसमें तो खाना सही तरह गर्म होता भी नहीं। जब हम प्लास्टिक के बर्तन में गर्म करते तो वो प्लास्टिक भी साथ पिघल कर नुकसानदेह है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि चूल्हे की आग पर खाना गर्म किया जाए और खाना अच्छी तरह गर्म किया जाए जब दोबारा उसको खाना है, ठीक है। तो ये बेटे अगर हम देखें, ये जितना आज हमने पढ़ा ये हमारे मश्की सवाल 2, तफसीली सवाल जो 2 है, ग़िज़ाई हफ़्ज़ान सेहत से क्या मुराद है, ग़िज़ा को महफूज करने के असूल व अहमियत, 2 चीज़ें इसमें पूछी हैं और यही दोनों हमने पढ़ी हैं। यहाँ से ग़िज़ाई हफ़्ज़ान सेहत, ये दूसरा लॉन्ग, ठीक है, और उसमें दूसरी चीज़ ये ग़िज़ाई हफ़्ज़ान सेहत के ये जो असूल हैं ये सारा, तो यहाँ तक हमारा दूसरा लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। ये निशान लगा लें किताब पर, इसको आपने याद भी करना है और इसी को आपने अपनी कापी पर लिखना भी है, ठीक है। ये दूसरा सवाल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, तो इस पूरे सवाल को आपने याद भी करना है और इस पूरे सवाल को आपने लिखना भी। इसमें से कुछ भी नहीं काटना, कुछ भी नहीं हमने मुख्तसर सवालात बनाने हैं। ये पूरा दूसरे का लॉन्ग का जवाब है, ये याद भी करना और लिखना भी है।